Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance Triple Three. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, ठीक है। जो वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वर्गो को लेकर क्या भाव है उनके मन में, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं वो आपको लेकर, और साथ ही हम देखेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस जो है वो निकल कर आती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने ट्रू लव ऑरेकल कार्ड से मैंने यहाँ पर 2 कार्ड जो हैं वो निकाल लिए हैं, ठीक है, जिसमें से आपके लिए गाइडेंस जो है हम बाद में शेयर करेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स जो हैं वो पहले से निकाले हैं, और बाकी के कार्ड्स हम जो हैं वो नेक्स्ट थोड़ी देर में लेते हैं जब हम इनकी रीडिंग्स जो हैं वो कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए अब हम जो है आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। डेथ, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो वर्गो, सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि व्यूअर्स, ठीक है, आप जो है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने पर्सन से बातचीत यहाँ पर करना चाह रहे हैं, यहाँ पर उन्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, इस रीडिंग में मुझे बच्चे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैरिड कपल की मुझे यहाँ पर ज़्यादा वाइब आ रही है, ठीक है। सो बाकी भी अगर जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो यस, सबसे पहला मैसेज उन्हीं के लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है ना कि आप यहाँ पर अपने पर्सन से आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है वो बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं। एंड ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़, ओके, तो सबसे पहले ना प्लीज़ ये रीडिंग वही लेना जिनको ये रीडिंग जो है वो आपको लगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ, ठीक है, आपसे रेजोनेट हो तो ही ये रीडिंग आप लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कुछ नहीं पता है या ऐसा कुछ नहीं है तो ये रीडिंग आपके साथ नहीं जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग उन्हीं के साथ जाएगी जिनको पता है आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड होता है ना कि हमारे साथ वो चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन हम उस चीज़ को मान नहीं पाते, तो फिर भी आपको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए अगर आप वो चीज़ को नहीं मानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मैरिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन से जो है वो स्पेसिफ़िकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जो है वो बातचीत करना चाह रहे हैं। आप मन ही मन भी बहुत सवाल कर रहे हैं, बट आप यहाँ पर ना रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैरिड नहीं है आपकी हम थोड़ी देर में करते हैं रीडिंग, ठीक है। सो पहले मैं इनका थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो है ना रिश्ता संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एफ़र्ट्स मैंने लगाए इस कनेक्शन को बनाने में, जो एफ़र्ट्स मैंने लगाए इस कनेक्शन को स्टेबल रखने में, इस कनेक्शन में अपना 100% देने में, सेम वही एफ़र्ट्स तुम भी लगाओ इस कनेक्शन को बनाए रखने में। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आपके साथ रहा होगा, ठीक है। लाइक फैमिली को सपोर्ट करना, ठीक है, अच्छी से मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करना, नर्चर करना, वो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर आप जो है ना करंटली अपने पर्सन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप उनसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप ये सारी बातें जो है ना उनको कहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि चीज़ों को समझो। तो एक गाइडेंस आपके लिए आपके लिए ना मन की शांति, ठीक है, इनर पीस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही चीज़ आपके लिए आने वाली है। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सो ये पर्सन तो पूरी तरह से आपके प्यार में है,
आपके बिना ये पर्सन नहीं सर्वाइव कर सकते, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको बहुत मानते हैं। ये पर्सन आपको इनको ये चीज़ तो फॉर श्योर इनको ये चीज़ पता है कि आप ही हैं जो इनको प्यार से मना सकते हैं, आप ही हैं जो इनको प्यार से हर चीज़ के लिए राज़ी कर सकते हैं, आप ही हैं जो इनको प्यार से बदल सकते हैं, प्यार से आप इनको काबू कर सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है हो सकता है कि थोड़े गुस्से वाले हों, ठीक है, इगोइटिक हो थोड़ा बंदा या बंदी, पर इसको ये चीज़ है कि मुझ पर और कोई काबू नहीं पा सकता, पर ये सामने वाला जो पर्सन है ना, ये मुझ पर पूरा काबू पा सकता है। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर इस पर्सन की हैं आपको लेकर। करंटली ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं ये पर्सन आपको। अगर आप लोग साथ में हो भी ना, फिर भी ये उन एनर्जीज़ को, उन पलों को याद करके आपको मिस करते हैं, जहाँ पर आप दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके साथ वक्त बिता रहे हैं। ये ऐसा इसलिए महसूस कर रहे हैं, रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी थी अपनी तरफ से। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दी थी, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ओके, यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन की तरफ इनका अट्रैक्शन, मतलब किसी दूसरे पर्सन की तरफ ये अट्रैक्टिव लाइक एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे उस टाइम पर। तो उस वजह से भी वो भी एक वजह रही, ठीक है। एंड चीज़ें आपके साथ इन्होंने ख़त्म कर दी। तो ये दोनों को सोचना, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिपीटेडली इनके माइंड में चलना, जिस वजह से ये पर्सन जो है ना आपके साथ वो बिताए हर पल को महसूस करते हैं, याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। अपनी गलती को ये पर्सन मान तो रहा है, इसको पता है, मान रहा है, इसको पता है कि इसने कुछ गलतियाँ तो करी हैं। बट येस, ये पर्सन इस चीज़ को सोचते हैं कि जिस तरह से आप इनका ध्यान रखते थे, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरह से आप इनको मना लेते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे, उन चीज़ों को इन्होंने तब क्यों नहीं सोचा जब ये आपके साथ ये रिश्ता जो है वो अचानक से ख़त्म कर दिए। तब इनके माइंड में वो चीज़ें क्यों नहीं आई। ओके, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो रहा है, जिस वजह से चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं जो मैरिड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विद डेथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पर्सन से कुछ बात कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, जिसमें भी कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि देखो जितने एफ़र्ट्स मैं लगाती हूँ, ये मैं लगाता हूँ तुम्हारे लिए, इस कनेक्शन के लिए, बनाए रखने के लिए, चीज़ों को अच्छे से संजो कर रखना चाहती हूँ मैं, या चाहता हूँ मैं। हम दोनों के इस कनेक्शन को मैं प्यार से रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो तुम भी मुझे उस तरह से वो एफ़र्ट्स दिखाओ ना, जो एफ़र्ट्स मैंने लगाए हैं इस कनेक्शन को बनाने में। जो एफ़र्ट्स देखो, एक ही बार में किसी से हाय हेलो कर लेना और आप शुरू में बहुत अच्छे हो, उसके बाद आप टोटली दूसरे पर डिपेंड हो रहे हो, ठीक है, एंड दूसरा ही सारे एफ़र्ट्स कर रहा है, वही तुम्हें कॉल कर रहा है, वही तुम्हें मैसेज कर रहा है, वही तुमसे बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, एंड वही सब कुछ खुद से कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। ये चीज़ आप जो है अपने पर्सन को बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ आप कहना चाह रहे हैं अपने पर्सन को कि देखो कैसे हम पहले मिलजुल कर रहते थे, कैसे हम पहले हमेशा खुद में ही खोए रहते थे। हमारा इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रहा था एक दूसरे के साथ, वो हैप्पी था एक दूसरे के साथ। तो क्यों नहीं फिर से वो चीज़ें हो सकती। एंड वही मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन जो है वो फॉर श्योर ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनके मन में आपके लिए प्यार है, इनके मन में आपके लिए स्टेबिलिटी है, बैलेंस है इनके मन में आपके लिए। और ये ना उन कुछ पुराने पलों को आपके साथ जो इन्होंने बिताए हैं, उन्हें ये पर्सन मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए उन पलों को, जहाँ पर ये पर्सन बहुत हैप्पी थे आपके साथ। आप इनको कहीं ना कहीं
वो प्यार से टेम करना, ठीक है, वो एनर्जीज़ हैं आपकी। और उन्हें ये पर्सन मिस करते हैं कि ये पर्सन जो है ना वो मुझे कंट्रोल कर लेती थी या कर लेता था। जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता था या एक्स्ट्रा कुछ कर जाता था तो ये पर्सन जो है वो मुझे शांत करता था। ये पर्सन मुझे समझाता था चीज़ों को कैसे करना है। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता था। तो वो एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। एंड ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको इन्होंने आपको जो आपको छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने आपके साथ चीज़ें जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है, चीज़ें अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि इनका ध्यान जो था ना वो कहीं और था। फॉर श्योर इस पर्सन का ध्यान कहीं और था। एक मन में उलझन, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मन में जो है उलझन चली है इस पर्सन के। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन जो है किसी और को भी पसंद करने लग गए थे, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आपसे कटे कटे रहने लगे। बट इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, करंटली इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। बट मैं अभी थोड़ा पीछे की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पर रही है कि ये पर्सन को यहाँ पर या तो किसी और पर्सन से एक अट्रैक्शन फील हुआ है, महसूस हुआ है किसी और पर्सन की तरफ। सो आप में और उस पर्सन में, ठीक है, आप दोनों को लेकर इनके दिमाग में उलझन चली है, पर अब इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मनी, ठीक है, ऑफ़र इनके पास चाहे बहुत रहे होंगे, ठीक है, आप भी हो, कोई और पर्सन भी हो सकता है, पर पैसा जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। मतलब पैसे की वजह से ये पर्सन जो है वो आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चाहे इनको ऑफ़र जितने मर्ज़ी आ जाए। ये उनके लिए बता रही हूँ कि देखो पता होगा आपको, अगर वो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ है पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तब तो सिंपल क्लियर है ना कि ये पर्सन जो है वो पैसे की वजह से, मतलब इनका जो पहला प्यार है ना वो पैसा है, कि मुझे पैसा अच्छा कमाना है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो उस वजह से भी ये पर्सन जो है आपसे कटे कटे रहने लगे होंगे, जिसका कि इस पर्सन को अभी गिल्ट है, अभी इस पर्सन को वो चीज़ें महसूस हो रही हैं। सो करंटली ये पर्सन सैड है, चाहता है कि आप इसकी तरफ आएँ, आप इनसे बातचीत करें, ठीक है। आप इनको बात क्या करें, आप इनको लाइक हग करें, क्योंकि वन पर्सन दिखा नहीं रहा है पर कहीं ना कहीं मन इनका निराश है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है इस पर्सन का आपके लिए। ओके, 2 ऑफ wands, द हैंग्ड मैन। ओके, सो विद द 2 ऑफ wands यहाँ पर एंड द हैंग्ड मैन इज़ हेयर। सो इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है वो यहाँ पर होगा आपको मैसेज, ठीक है। यस, विद द 2 ऑफ wands ये पर्सन जो है वो आपको मैसेज करेंगे। ओके, कॉल भी आपको आ सकता है, बट मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस, चीज़ों को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यस, ये पर्सन के पास ना आपके लिए ऑफ़र तो है, ठीक है, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, बट मैं कहूँगी कि आपको ना वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि आपके लिए यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आराम से, धीरे से, स्लोली चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगी। सो ये पर्सन आपको ना वेट करने के लिए बोल रहे हैं। सो मैं सिंपल वे में कहूँ तो यस, ये पर्सन आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, बट यस यहाँ पर जो है वो आपको कॉल या मैसेज इस पर्सन से आ सकता है। ओके, एक और चीज़, आपको अगर कॉल या मैसेज आता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी सही है नहीं, बट ऐसे कैसे अचानक से, ठीक है, तो आपसे बच के रहना है, क्योंकि हो सकता है कि जस्ट टाइम पास वाली सिचुएशन ना बन जाए, ठीक है, कि मौज मस्ती करो एंड फिर अपना अपना देख लो, ठीक है। वो एनर्जीज़ को मत लाना अपनी लाइफ में। अगर आप अवेलेबल हो उन चीज़ों के लिए तो अलग बात है, ठीक है, बट अगर आप नहीं हो वैसे तो आपको वो अवॉइड करना है, ठीक है। आपको सीधे कट टू कट बात करनी है। यस, ठीक है। और फिर भी एक और कार्ड जो है वो मैं लेना चाहूँगी, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ओके,
अभी मुझे बार बार यहाँ पर शफल करना पड़ रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ पर फिर से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यस, सेकेंड नंबर, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पर जो है मैं जितनी बार कार्ड्स लेती हूँ ना, मैं उतनी बार शफल करती हूँ, ठीक है। सो ज़्यादा मत सोचना, ठीक है, कि हर बार कार्ड जो होता है वो अपन डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, सो यस, एंड यस विद द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन आप पर पूरी नज़र बनाए रखेंगे, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पर नज़र बनाए रखना, ठीक है। एंड यस, कुछ उल्टे पुल्टे ख्याल तो इनके मन में आपके लिए चलेंगे ही, बेशक चलेंगे। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ओके, द सिल्वर वाटर फॉल। ओके, नंबर 10, नंबर 32। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मुझे एक ब्रेक दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। ओके, एंड यस, आप जिस पर्सन के साथ डील करें वो बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। मे बी कोई ऐसा आपकी लाइफ में आए जो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो। यही पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपको कोई ऑफ़र भी आए, ठीक है। सो जिसका इमोशंस से थोड़ा लेना देना कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप मुझे, अगर आप बहुत इमोशनल हो ना, तो ये पर्सन उससे टोटली उल्टा होगा। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है, ब्रेक लीजिए। क्योंकि देखो, जब कोई भी पर्सन हर्ट होता है ना, तो आपको उस टाइम पे ना बहुत सेंसिटिव होते हो, तो आपको बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, नो डाउट बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, बट बिलीव मी, उस टाइम पर क्या करना होता है, सिर्फ खुद को हील करना होता है, किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना होता। अगर उस टाइम पे आपने किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो समझ लो दोबारा से वो तकलीफ़ें जो है ना, वो रिटर्न रिकैप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो इश्यूज़ वो सारे फिर से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उस नए पर्सन के साथ शुरू हो जाएंगे ना, पुराने पर्सन के साथ नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो उसको साइड कर दिया ना। अब नए पर्सन के साथ शुरू हो जाएंगे, तो बेटर है यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर पर मत कीजिए। आपकी बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। कुछ मत कीजिए तो दिन में एक बार सुबह के टाइम पे ओम चैंटिंग कीजिए। एंड सबसे अच्छा एक और चीज़ कि आप अपने इमोशंस को फील कीजिए। रोना आ रहा है, रो दीजिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 32। सो सी ये भी क्या बता रहा है, बैलेंस रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करना है, लेवल अप करना है, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा खाना खाइए, कहीं घूमने जाइए, पार्क पे जाइए, गार्डन में घूमिए, लॉन्ग वॉक पे जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, बट कहीं ना कहीं अपनी सोल की, आपकी जहाँ खुशी है ना, वो चीज़ें कीजिए। अपनी हॉबीज़ पकड़ लीजिए। कोई पेंटिंग पसंद है तो कुछ पेंट कीजिए, ठीक है। ड्राइंग, क्रोशेट पसंद है तो वो कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।